वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 4 अगस्त 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी पेट 2026, एससी आरओ, यूपीपीएससी आरओ, यूपीपीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्र स्थापित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में अग्रणी राज्य बन गया है? तो यह अपना उत्तर प्रदेश है। जन औषधि केंद्र स्थापित करने के मामले में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में कुल 4226 क्रियाशील जन औषधि केंद्र हैं जो संचालित किए जा रहे हैं और यह देश में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर जो है वह कर्नाटक है, केरल है। केरल जो है यह 1833 केंद्र यहाँ पर संचालित हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में और दूसरे स्थान पर जो है कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है, इसके बाद बिहार है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक केंद्र जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। और बात करें इस परियोजना की तो जन औषधि योजना जो है यह 2008 में शुरू की गई थी। 2008 में, बाद में 2015 में केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया। इसका सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान किया है? तो यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के द्वारा जो है यह एक साल की अवधि के लिए जो है इस योजना को बढ़ा दिया गया है 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2026 तक। और इस योजना का उद्देश्य जो है औपचारिक रूप से उन बीमित श्रमिकों को अस्थायी वित्तीय राहत यानी बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी नौकरी खो दी है। और इस योजना को जो है 2018 में शुरू किया गया था। 1 जुलाई 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस प्रतिष्ठित पत्रिका द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है? तो यह ग्लोबल फाइनेंस ने, ग्लोबल फाइनेंस जो प्रतिष्ठित पत्रिका है, इसने भारतीय स्टेट बैंक को जो है 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में चर्चा में रहा बिट चैट, जिसे हटाने के लिए I4C ने निर्देश जारी किया है, किस तकनीक पर आधारित एक विकेंद्रीकृत मैसेजिंग एप्लीकेशन है? तो यह ब्लूटूथ आधारित है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा था तो उस टाइम जैमर वगैरह लगा दिया था सरकार ने ताकि जो है नेटवर्क वगैरह बाधित हो जाए। तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो है कई लोगों ने जो है इस चैट का उपयोग किया था और यह जो है ब्लूटूथ से चलता है। ब्लूटूथ आधारित यह ऐप है और इसे जो है सरकार ने यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने जो है इसे हटाने का निर्देश जारी किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के किस शहर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेका स्मारक का उद्घाटन किया है? तो यह इन्होंने जो है मैसूर में किया है। मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र, जिसे विवेका स्मारक नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किया है। इसका ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो रजत पदक जो जीते हैं वह नीरज चोपड़ा जीते हैं। नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेल 2026 में इन्होंने 85.83 का थ्रो करके जो है दूसरा स्थान हासिल किया यानी सिल्वर पदक जीता है। और जो ब्रॉन्ज पदक जीता है वह भी भारतीय है, यशवीर सिंह। इन्होंने 85.41 मीटर का थ्रो करके जो है कांस्य पदक जीता है। और लेकिन जो गोल्ड जीता है वह श्रीलंका के हैं, वह रुमेश थारंगा हैं पथिरागे। यह 89.75 मीटर का थ्रो करके जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है।
तो इसका डी ऑप्शन सही है, नीरज चोपड़ा ने जो है इसमें सिल्वर पदक जीता है। 1 अगस्त 2026 को किसने भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है? तो यह पदभार ग्रहण किए है एयर मार्शल तेजपाल सिंह। ए ऑप्शन इसका सही है। 1 अगस्त 2026 को किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स CGDA का पदभार ग्रहण किया है? तो यह अलका नांगिया अरोड़ा ने यह जो है पदभार संभाला है। इसका बी ऑप्शन सही है। 7 अगस्त 2026 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा, यानी कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? तो यह 12वां संस्करण होगा। 7 अगस्त को जो है वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 2026 में यह इसका 12वां संस्करण होगा। यानी इसे जो है इसको मनाने की जो शुरुआत हुई थी वह 2015 में हुई थी। 2015 में पहली बार मनाया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 31 जुलाई 2026 को देश भर में किस प्रख्यात साहित्यकार की 136वीं जयंती मनाई गई, जिन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है? यह मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई 31 जुलाई 2026 को। 136वीं जयंती मनाई गई इनकी, और इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1980 को वाराणसी के नज़दीक एक लम्ही गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन सही है, मुंशी प्रेमचंद जी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो इसका जो कुल वित्तीय परिव्यय है तो यह 5070 करोड़ रुपए है। इसका सी ऑप्शन सही है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किस तिथि के दौरान आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो विश्व स्तनपान सप्ताह जो है यह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित किया गया। तो इसका ए ऑप्शन सही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पुरुषों की 110 प्लस किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो यह लवप्रीत सिंह ने जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पुरुषों की 110 प्लस वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जुलाई 2026 में पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण जलमार्गों की सुरक्षा के लिए मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस बनाने की घोषणा किस देश और उसके 13 अन्य सहयोगियों द्वारा की गई है? तो यह सऊदी अरब और 13 अन्य सहयोगी देश हैं, इनके द्वारा जो है एक अलायंस बनाया गया है जो मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस है। और इसका जो उद्देश्य है बाब अल मंदेब जलडमरू, लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाज़ों की स्वतंत्र आवाजाही और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना जो है इस अलायंस का उद्देश्य है। इसका बी ऑप्शन सही है, सऊदी अरब और 13 अन्य देश इस गठबंधन में शामिल हैं। 30 जुलाई 2026 को काराकोरम रेंज स्थित किस 8051 मीटर ऊंची चोटी पर आए भीषण हिमस्खलन के कारण मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा का निधन हो गया? तो इनका जो निधन हुआ है वह ब्रॉड पीक पर हुआ है। ब्रॉड पीक जो काराकोरम रेंज में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 8051 मीटर है, यहीं पर जो है इनका निधन हो गया है निर्मल पुरजा का। तो इसका सी ऑप्शन सही है और यह नेपाल से थे। दोस्तों, अगर आप UPSC पेट 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और साथ में 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 15 सेक्शनल होगा और 10 जो है फुल लेंथ होगी। 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है पेड क्विज कराई जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें एनरोल हो जाना है और इसकी जो फीस है वह मात्र 499 रुपये है। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार तकनीक क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए किन संस्थाओं को प्रतिष्ठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया है?
तो यह सम्मान प्राप्त हुआ है अमंत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और फिनारा को। इसका ए ऑप्शन सही है। 29 जुलाई 2026 को लॉन्च किया गया आईएनएस मछलीपट्टनम भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो यह माहे श्रेणी का है। माहे श्रेणी का यह युद्धपोत है आईएनएस मछलीपट्टनम, और इसे जो है भारतीय बेड़े में, नौसेना बेड़े में जो है शामिल किया गया है, और इसका जो है निर्माण जो है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण के लिए घोषित की गई आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी जो थीम घोषित की गई है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, स्केल विदाउट बाउंड्रीज थीम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की, और इसका आयोजन जो है 7 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच जो है, मतलब 7 से 10 अक्टूबर तक यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही है। इसकी थीम लॉन्च की गई है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। हाल ही में किस राज्य ने डिसेंट्रलाइज वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन दीप्ति योजना की शुरुआत किया है, और महिला नेतृत्व वाली वितरित नवीकरणीय ऊर्जा नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह जो राज्य बना है यह छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला नेतृत्व वाली वितरित नवीकरणीय ऊर्जा नीति को अपनाने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया है, और इसके लिए योजना लॉन्च की गई है दीप्ति, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। हर साल मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की स्थिति को माना जाता है, 30 जुलाई को माना जाता है, और 2026 की जो थीम रखी गई है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2026 की जो थीम रखी गई है यह ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम, यह 2026 की थीम है। तो दोस्तों यह 4 अगस्त का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देश के पहले डेटा कॉरिडोर स्थापित करने का रोड मैप तैयार करने के लिए किस अमेरिकी परामर्शदात्री कंपनी का चयन किया गया है? तो इसका नाम बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप है। हाल ही में चीन के हांगझोउ में संपन्न ISSF विश्व कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत 4 पदक के साथ इस पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। 31 जुलाई 2026 को 66 वर्ष की आयु में निधन हुए महान फुटबॉल डिफेंडर फ्रैंको बारेसी निम्नलिखित में से किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो यह इटली से थे। 30 जुलाई 2026 को किस देश की तत्काल भुगतान प्रणाली फवारा और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI के एकीकरण के सफल शुभारंभ की घोषणा की गई है? तो यह मालदीव का भुगतान प्रणाली है फवारा। 31 जुलाई 2026 को भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नई दिल्ली में चरम जलवायु परिस्थितियों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किस विशेष ईंधन को लॉन्च किया है? तो इसका नाम एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल है। एपिडा द्वारा हाल ही में कर्नाटक से मालदीव के लिए हवाई मार्ग के माध्यम से निर्यात की गई आम की मुख्य किस्में निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो यह नीलम और तोतापुरी आमों की किस्में जो है निर्यात की गई है मालदीव को। 30 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में संपन्न 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब जीता है? तो यह भारत ने जीता है। 30 जुलाई 2026 को संपन्न हुई 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित किया गया। हाल ही में किस संस्था ने भारत की तितलियों और पतंगों की व्यापक राष्ट्रीय सूची कैटलॉग पूरी तरह तैयार करने की घोषणा किया है? यह भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने तैयार किया है। 30 जुलाई 2026 को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सा दूसरा ड्राइविंग सपोर्ट वेसल विशाखापट्टनम में भारतीय सेना को सौंपा गया है? तो इसका नाम निपुण है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा भारतीय समुद्री बीमा पूल के तहत पेश किए गए देश के पहले सरकारी गारंटी वाले सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति बीमा उत्पाद को किस कंपनी ने तैयार किया है? तो इसका नाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। 30 जुलाई 2026 को लद्दाख क्षेत्र की पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत को कानूनी सुरक्षा देने के लिए कितने ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो 23 ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। 30 जुलाई 2026 को वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधक ब्रुकफील्ड
ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो इसका नाम लुमारा है। IRDAI ने पतंजलि आयुर्वेद और किस अन्य प्रमुख ग्रुप को मैग्मा जनरल इंश्योरेंस के अधिकरण की अंतिम मंजूरी प्रदान किया है? तो यह जो है धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप को मंजूरी दिया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर के अनुसार भारत ग्लोबल रैंकिंग में किस स्थान से सुधर कर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत 22वें स्थान से सुधर कर जो है 57वें स्थान पर पहुंच गया है। 29 जुलाई 2026 को 77 वर्ष की आयु में निधन हुए भारतीय सेना के सम्मानित दिग्गज ब्रिगेडियर बसंत कुमार पोनवार का निधन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो इनका निधन महू में हुआ है। हाल ही में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत किस राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है? यह वंदे मातरम को प्रदान किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्लभ मृदा तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE की खोज के लिए अन्वेषण लाइसेंस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह राजस्थान बन गया है। 29 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों की डिजिटल बुनियादी जरूरतों को मजबूत करने के लिए दानवीर पहल शुरू की गई है? तो यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। भारत का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो यह ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।